हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और कल से तो आप काफ़ी खुश होंगे। जी हाँ, होना ही चाहिए। आतंकवाद का हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से सीमा पार आतंकवाद इतना बढ़ता जा रहा है, और देखा जाए तो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, और देखिए कितनी जल्दी से हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि बिल्कुल भी भारत इस देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ नहीं जाएंगे तो हम आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे। सहयोग अगर नहीं करेंगे इसको खत्म करने के लिए तो हम आतंकवाद को भी खत्म करेंगे, और अगर आप उनका साथ देंगे तो आप भी खत्म होने के कगार पे समझिए खुद को खड़े पाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो आपने देखा ही किस तरीके से आतंकवादियों के ठिकाने को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। जो हमारे अस्त्र शस्त्र रहे, मिसाइल्स रही, जो नई तकनीक के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस के, उनके घर में घुस के उनको पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाया, और फाइनली ये संदेश दे दिया कि अगर आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे, इन सब चीज़ों के आधार पे हमें बांटने की कोशिश करेंगे, हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले आप मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर। काफ़ी कुछ हमने देख लिया है, जान लिया, समझ लिया है। अब दोनों देशों के बीच टेंशन भी बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको क्या आगे बढ़ाना उचित होगा, इस पे भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज़ का देखा जाए तो हल नहीं होता। ठीक है, बातचीत से, लेकिन बातचीत से तो अगर बात हो पाती तो हम लोग इस कदम तक आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि हम इसमें विश्वास ही नहीं करते भाई लड़ाई झगड़ा युद्ध हो। ठीक है, लेकिन जब आप चाहते ही हैं कि शांति से आप नई चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, तो लीजिए फिर जवाब मिलेगा। तो इसमें हम सारी बातों को देखेंगे, किन अस्त्रों का प्रयोग किया गया, किन मिसाइलों का प्रयोग किया गया। देखिए कितनी नई तकनीक से इस बार टारगेट किया गया कि उनका ठिकाना भी ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है, तो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो अभी हाल ही में जो पहलगाम में हमला हुआ, हमारे देश के नागरिक टूरिस्ट, कोई 10 दिन शादी हुआ, कोई 2 दिन शादी हुए हुआ, घूमने फिरने गए थे, टूरिस्ट गए थे, अलग अलग पर्पज़ से देश के कोने कोने में, कोने कोने से गए हुए लोग, और फाइनली देखिए किस तरीके से जघन्य अपराध किए गए, ग्रेट ऑफेंसेस में इसको गिना जाएगा। तो खैर उनका तो काम ही यही है कि उनके तो वो समझते ही नहीं कि इंसान क्या होता है। हम ही सब आपस में ही हैं, लेकिन वही है कि बांटने का काम उनका है, बंटने नहीं पाएंगे। यूनाइट रहना है हमें पूरी तरीके से, क्योंकि उनका लक्ष्य भी यही है। देखा जाए टारगेट भी इसी तरीके से करते हैं ना, इसलिए तो देखिए उन्होंने टारगेट किया कि हिंदू हो कि नहीं। तो इसका क्या मतलब रहा कि तुम पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक धर्म को टारगेट कर रहे हो। अब वो चीज़ लोगों में जाएगी, आपस में बटेंगे, नफरत करेंगे सामने वाले से। तो इस चीज़ को पकड़ना होगा, इस जड़ को, उनकी नब्ज़, जो नब्ज़ हमारी पकड़ना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं कि कहाँ कमियां हैं, उस पे हम अटैक मारे, उसको हमें जवाब देना है कि तुम जिस चीज़ में चाहते हो कामयाब हो जाओ, हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो इसी के जवाबी हमले में देखिए फाइनली हमने कल रात स्ट्राइक किया, काउंटर टेरर मिलिट्री स्ट्राइक हुआ। ठीक है, जो 9 ठिकानों में, बड़े बड़े जो ठिकाने थे लश्कर तैयबा के, जैसे मोहम्मद के, तो उनके ठिकानों पे हमला किया गया, जो पीओके रीजन में है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ठीक है, वहाँ पर ठिकानों को भी देखेंगे और जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं, तीनों आर्मी का यहाँ पे रूल रहा। 1971 के बाद पहली बार तीनों आर्मी का एक कंबाइंड ऑपरेशन रहा, जो पूरी तरीके से सफल रहा, और कुछ ही चंद मिनटों में कई ठिकाने उड़ गए, और देखिए अब वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, तो यही बात हम करेंगे, वो कौन कौन से जगह थी, और देखा जाए तो व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो पहला तो यही है, एलिमिनेट हाई वैल्यू टेरर लीडर्स एंड कैंप्स। जो ठिकाने हैं जैसे मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, जो टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, कैंप बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये देखो क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, हिंदू लोग तुम्हारे साथ, जगना होगा। ऐसे ही से ब्रेन वॉश किया जाता है ना, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है, तुम्हें बदला लेना होगा। खुद वो अपना सेल्फ वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं, लेकिन वो वीडियोस बना के तुम्हें दिखा दे। और आप भाई इनोसेंट लोग जो 15-16 ईयर्स के, 10-12 साल के बच्चे रहते हैं, उनके दिमाग में ये सब पूरी गंदगी भरेंगे, नफरत फैलाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे,
खड़े हो जाएंगे, हाँ हम बदला लेंगे, हम बनेंगे जिहादी, ये सब सारी चीजें रहती है। तो इसको यहां पे टारगेट किया कि इनके कैंप्स को सबसे पहले उड़ाते हैं, ठीक है। तो टारगेट किया गया लश्कर तैयबा हो गया, आपके जैश ए मोहम्मद हो गए, जो बड़े बड़े आपके संगठन ग्रुप्स हैं। अभी देखिए लश्कर तैयबा वगैरह ने भी जिम्मेदारी भी ली, जो पहलगाम हमला हुआ, ठीक है। तो उनको तो खत्म करना ही था, जवाब देना ही था। न्यूट्रलाइज टेरर लॉन्च पैड्स, ठीक है, जो टेरर लॉन्च पैड जहां जहां पे देखा जाए तो इनके ठिकाने बने हुए हैं, उनको एलिमिनेट करो। जो टेररिस्ट ग्रुप्स है, टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनको जड़ से खत्म करो। और वही किया गया चंद मिनटों में। देखिए टारगेट करके नई नई जो मिसाइलें आपकी देखिए आई है, घूमते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा, रडार पे भी नहीं पकड़ पाओगे, हमला हो गया और आप उड़ गए। और वही बेचारा पछता रहा है, क्या कह रहा है, जो हेड है सरगना है, हम भी मर गए होते साथ में, 14-14 लोग फैमिलीज के चले गए, क्या उनकी क्या गलती थी, ठीक है। परिवार के खुद कोर फैमिली के मेंबर्स गए हुए हैं, तो आज तुम ये न करते तो टारगेट न किए जाते, सब चले गए एक के साथ, सब गए। प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो टेररिज्म उधर से आतंकी हमले हो रहे, लोग आ रहे हैं जो उनको पनाह दे रहे हैं, उनको खत्म करना, कि आगे फिर इस तरीके की जरूरत ना किया जा सके, ठीक है। Aim to disrupt terrorist operation and prevent further infiltration of the militants from Pakistani and Pakistan occupied Kashmir. And the last, send a deterrence message. एक उनको संदेश भी जाना चाहिए कि हम पूरी तरीके से इसके खिलाफ हैं, और इस तरीके से दोबारा तुमने हरकत की तो और भी बुरा इल्जाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अभी अगर बचे भी हो, किसी कोने में दुपक के बैठे भी हो, तो अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो फिर इस बार मिट्टी में मिला दिए जाओगे, और क्या होगा, ठीक है। तो वो टारगेट किए गए निशाने देखिए 9 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, ठीक है, जो की टेरर हाइडआउट्स एंड लॉन्च पैड्स जो पीओके रीजन में है। तो देखिए अब आपका क्या है, बहावलपुर है एक, जहां पे देखिए अलग अलग हेडक्वार्टर्स है जैसे मोहम्मद का, वही उड़ा दिया गया, ठीक है। मुद्रिके मेजर बेस ऑफ लश्कर तैयबा यह है मुजफ्फराबाद, कोटली, ठीक है, रावलकोट, पेशावर, सियालकोट, इस्लामाबाद, क्वेटा, दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस, ठीक है। ये सब देख रहे हैं, सबको टारगेट किया गया और सबको एक एक चुन चुन के मारा गया, ठीक है। तो एक टाइमिंग रही कि देखा जाए तो एक साथ सब पे हमला, विद इन मिनट्स में सबको टारगेट किया गया और संदेश पहुंच गया। और देखिए सब सो रहे होंगे, रात में 1-1:30 बजे के बीच हमला हुआ, सोचे होंगे कल कहाँ कहाँ टारगेट करना, कहाँ क्या करना है, वो भी प्लान बना के सोए रहे होंगे, लेकिन चले गए, ठीक है। तो इसीलिए आप ये ध्यान में रखिए कि बक्सा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ी बात होती है कौन कौन से हथियारों का यूज हुआ। ये काबिले तारीफ वाले हथियार हैं जो आप देखोगे, स्कैप मिसाइल्स, या जिसको कहा जा रहा है देखिए स्टॉर्म शैडो के भी नाम से जाना जाता है। तो ये मेनली फ्रांस और यूके में इसका निर्माण होता है, वहीं बनाया जाता है, तो वहां से हम लेते हैं। तो वहां पे देखा जाए तो स्टॉर्म शैडो के नाम से इसको जाना जाता है, और काफी खतरनाक इसकी मारक क्षमता, 250-250 किलोमीटर तक ये रेंज में अपने दुश्मनों को निशाना बना सकती है, और 600-650 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास तक इसकी रेंज पहुंच जाती है, ठीक है। और ये देखा जाए तो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, हवा में, ठीक है, सीधा टारगेट करके मार दो, पता भी नहीं चलेगा। रडार पे भी पकड़ में नहीं आता, डिजाइन फॉर स्टील कैपेबल फॉर इवेडिंग रडार डिटेक्शन, ठीक है, देखोगे भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कहाँ है, डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे और आप उड़ जाओगे, ठीक है। और इसकी स्पीड वगैरह देखिए सबसोनिक वे में, मतलब देखा जाए तो जो आवाज की ध्वनि होती है उससे थोड़ा कम, ठीक है, लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आपका चलेगा। और फाइनली जीपीएस की मदद से, और देखोगे आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज जो इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं वो काबिल तारीफ करने वाली हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट करेगा, और नुकसान भी नहीं, ठीक है। जहाँ पे ठिकाने, जहाँ पे कैंप्स है वहीं पे ही, ऐसा नहीं कि जहाँ पे अटैक मारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होगा, उसी पे ये वाली। अभी आप देखोगे आपका एक ड्रोन सुसाइड जो है, आपका सुसाइड ड्रोन आया है, वो भी तो एकदम घूमते 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 50 मीटर तक एकदम आपके ऊपर रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं, और सीधा अटैक मार देगा। तो इसका पर्पज़ यही है कि किस तरीके से हम टारगेट को, लक्ष्य को अपने भेदें और सफलता पाए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे इसने परफॉर्म किया है और ख़त्म कर दिया है। फिर आ जाता है लॉइटरिंग म्यूनिशंस, सुसाइड ड्रोन्स हैं ये, और काफ़ी महंगे भी है। अभी देखा जाए तो इसका तो $1 मिलियन, इसका लगभग 8 करोड़ के आसपास इसका पूरा जो
एक यूनिट का खर्चा आता है बनाने में, तो काफ़ी महंगा भी है। खैर महंगा है तो फिर क्वालिटेटिव है तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब ये दूसरे टाइप का जो रहा, जो काफ़ी तारीफ है, वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, स्मार्ट बम है ये, ठीक है। ड्रोन के फॉर्म में आपका जाएगा, छोटा सा रहेगा और ये हमला कर देगा, ठीक है। तो प्रिसाइज गिल्डेड ऑटोनमस एंड ऑपरेटर कंट्रोल ड्रोन्स विद द वॉरहेड्स, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन ड्रोन्स लॉइटर अबव द टारगेट एरिया, ठीक है, घूमता फिरता रहेगा, ठीक है। हवा में भी इसको आप उड़ा दीजिए, सीधा टारगेट पे जाएगा और 50 मीटर की दूरी पर ये लगभग रहेगा और सीधा उसी ठिकाने पे मार देगा। चलती फिरती गाड़ियों पे मार सकता है, ठीक है, या कोई कैंप है, एकदम पिन पॉइंट पे आपके एकदम अटैक मारेगा। तो इससे इसका एक और फायदा रहता है, सिविलियन वगैरह, मतलब आसपास अगर आम नागरिक वगैरह रह रहे हैं तो उनको भी नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने पे ही जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, चेंज भी कर सकते हैं टारगेट वगैरह, अगर आप चाह रहे हैं कि, मतलब होता नहीं कि एक जगह आप छोड़ दिए तो फिर जाके वहीं गिरेगा, ऐसा नहीं। अगर आप चाहो तो उसका टारगेट बदलना है, कहीं चेंज करना, डाइवर्ट करना है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक ड्रोन ही होता है। और अलाउज स्ट्राइक कैपेबिलिटी विदाउट क्रॉसिंग एनिमी बॉर्डर्स, दूर से ही मार सकता है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, एक तरीके से दोनों तरफ से उतना टेंशन भी क्रिएट नहीं होगा, जहां पे आपका टारगेट वहीं पे निशाना। इसका सिग्निफिकेंस देखिए, ऑफर एनहांस एक्यूरेसी एंड द मिनिमम कोलैटरल डैमेज होता है इसमें, मतलब जितना आपका टारगेट है वही आपका खत्म करेगा, बाकी इधर उधर की चीजें नहीं बर्बाद करेगा। गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के लिए, आगे के रहेगा ही। देखिए यहाँ पे इतनी भारी सफलता मिली है, तो इसकी वजह से हम आगे भी अगर नौबत आई, क्योंकि सुधरने वाले, जिसको सुधरना रहता सुधर जाता है। देखिए 4 बड़े बड़े वॉर हो चुके हैं, आज तक इनके अंदर सुधार नहीं देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो होता है ना कि निर्लज्जता, इंसान के अंदर थोड़ा एक लाज शर्म भी होता है ना, कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे और सच में आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ, हम आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमारे यहाँ कैंप्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बाद भी पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। कल भी देख रहा था, इंटरनेशनल लेवल की कोई न्यूज एजेंसी थी, वो पूछ रही है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कि आपके यहाँ आतंकवादी ठिकाने हैं, ट्रेनिंग दी जाती, ना 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 ना, पाकिस्तान में कोई ऐसे आतंकवादी ठिकाने नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। साफ साफ मना करना। अरे भाई मानो, उसको एक्सेप्ट करो, है खुद तुम फंडिंग, तुम्हारे कंट्री फंडिंग देती है, फना देती है, वेपन्स देती है, मानो कि हाँ कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो इन चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनको खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, बताइए आप। लेकिन नहीं, इसका मतलब तुम जान के सब करवा रहे हो, कर रहे हो, अब फिर रो रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब यहां पे व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। तो फर्स्ट इज, देखा जाए तो पहली बार फर्स्ट यूज ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशंस, पहली बार देखा जाए तो यूज किया गया है आपका द इंडियन नेवी डिप्लॉयड लॉइटरिंग म्यूनिशंस, सुसाइड ड्रोन्स, ठीक है, जो अभी बता रहा था आपको, घूमता हुआ आएगा, उड़ता हुआ आएगा और सीधा अटैक मार देगा। तो ये फर्स्ट टाइम है जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके के हम लोग ड्रोन्स यूज किए हैं, ठीक है। मिसाइल्स के फॉर्म में होगी, लेकिन ड्रोन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है मिसाइल। इनहैंस इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन, देखा जाए तो सबका यहाँ पे, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, और उसके साथ साथ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, सबका यहाँ पे साथ रहा, सब एक साथ मिलके इस ऑपरेशन को क्या किए, अंजाम दिए और फाइनली सफलता हासिल की। मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी रिटेलिएशन, इंडियाज रिस्पॉन्स वाज प्रिसाइज, फोकस एंड नॉन एस्केलेटरी था। उन फोकस था कि हमें आतंकी ठिकानों को ही खत्म करना है, यही हमारा टारगेट है, जो इन सब चीजों के प्रति जिम्मेदार है, जो पहलगांव में हमला हुआ और भी जो हमले करवाते आए ये लोग, ठीक है। बाकी हमारा देखिए, आपके जो मेन एडवाइजर हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर, सब ने ये साफ साफ कहा कि बिल्कुल भी हम सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ जिससे दुश्मनी है, जो पनाह दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हीं से है, उन्हीं को खत्म करेंगे, ठीक है। असर्शन ऑफ सेल्फ डिफेंस राइट्स, जी हाँ, हर चीज को दायरे में रखते हुए, अपनी आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इसका जवाब दिया है। भी तो भाई, हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे ना, हमें खत्म करने की कोशिश करोगे, हमें बांटने की कोशिश करोगे, तो उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। एंड फाइनली डिटरेंस अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी तो रोकथाम करना है, रोकना है। जो बढ़ावा मिल रहा है इतना ज्यादा, ट्रेनिंग कैंप्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी रोकना जरूरी है, खत्म करना जरूरी, तुमसे तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भाई तुम तो आका हो उनके,
उनको पनाह दे रहे हो, तो तुम कहाँ खत्म कर पाओगे? तुम तो साफ साफ कह रहे हो है ही नहीं हमारा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, आतंकी से तो हम दूर दूर का हमारा नाता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं आतंकी क्या होते हैं, क्योंकि हम खुद आतंकी हैं। यही तो मतलब हो गया ना, जब तुम जान रहे हो किसी को समझ नहीं रहे हो, यानी होता नहीं हम चोर को लगता हम चोर है ही नहीं है, ठीक है। तो वही हाल है, तो उसको खत्म करना भी एक बहुत बड़ा टारगेट था। तो दीज आर द मेजर ऑपरेशंस जो अभी तक हो चुके हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा ना, मैच द फॉलोइंग कीजिए या बताइए ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था, जैसे ऑपरेशन सिंदूर अब आपसे पूछा जाएगा कब हुआ, कब इसका क्या पर्पस था। तो उसी तरीके से नंबर ऑफ ऑपरेशंस बड़े बड़े हो चुके हैं। जैसे 1948 में देखिए ऑपरेशन मेघदूत था, ठीक है। जब जब इन्होंने हमला किया, जब जब इन्होंने अटैक मारा पाकिस्तान वालों ने, तो हमने अलग अलग ऑपरेशन चला के इनको मार के खदेड़ा मारा है। अभी देखिए कारगिल में हमने मार के भगाया, ठीक है। 1971 के वॉर में, 65 के वॉर में, 48 में। तो ये हमेशा देखो, और सबसे बड़ी चीज कितने निर्लज्ज हैं या कितने नासमझ हैं कि जिनको पता है कि हम अगर इनसे वो करेंगे, कन्फ्रंटेशन करेंगे या इनसे भिड़ेंगे इंडिया वालों से, तो हारना निश्चित है। तो जिसको पता हारना निश्चित है उसके बाद भी वो पिन कर रहा है, दैट्स मीन्स कि वो कुछ और सोच के ऐसा कर रहा है। होता नहीं, जब आपको लगे कि कोई जीवन में कुछ कर नहीं पाया है, फेल्योर है पूरी तरीके से, फिर भी आपके ऊपर अटैक मार रहा है, तो उसका मतलब आपको कमजोर करना चाह रहा है। देख रहा है कि इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है, 2047 तक हम डेवलप नेशन हो जाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, स्पेस में, हर चीज में हम टॉप पे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाले हैं। तो उससे देखा जाएगा, पड़ोसी से बिल्कुल नहीं देखा जाता ना कि बगल वाला हमसे आगे कैसे बढ़ जा रहा है, मंजिल पे मंजिल इमारत बनवा ले रहा, अभी हम छोटे से एक 1 BHK में रह रहे हैं। वो देखेगा ही, देखा ही नहीं चाहेगा। तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ आपको पिन करता रहेगा, आपको डिस्टर्ब करता रहेगा कि आप भिड़े रहो, वॉर वगैरह टाइप कर देगा कि इसमें आप पूरी तरीके से अंदर से खोखले हो जाओ, इकोनॉमिक तरफ ध्यान ही नहीं दे पाओ। कैसे ध्यान दोगे भाई, जब इसमें हम लोग व्यस्त हो जाएंगे, इन सब चीजों में लग जाएंगे, तो फिर सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा। मोदी जी ने देखो सपना देखा, हम सब ने सपना देखा 2047 तक हम 100th एनिवर्सरी पे अपना मनाएंगे विकसित राष्ट्र के रूप में। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनका रणनीति है, तो उसको भी हमें क्या करना है, पूरा नहीं होने देना। ऑपरेशन मेघदूत देखिए 1948, ठीक है। इंडियन आर्मी कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर, ये आपका 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये ध्यान में रखना, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, गोल्डन टेम्पल जो आपके देखा जाए तो इनको भी अलग स्टेट चाहिए, अलग एक अपना जोन चाहिए। कौन थे, खालिस्तानी लोग, ठीक है। तो इनके खिलाफ आपका ऑपरेशन चलाया गया, उनको मार के वहां से खत्म किया गया। ऑपरेशन पवन कब हुआ, 1987 1990 में। जब देखा जाए तो काफ़ी सिविल वॉर टाइप स्थिति हो गई थी इन द श्रीलंका, तो हमारी यहाँ की पीस कीपिंग आर्मी वगैरह गई थी। फिर इंडियन आर्मी देखिए कारगिल वार ऑपरेशन विजय चला गया, अक्सर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 1919 में। तो यहाँ पर भी ये लोग धीरे धीरे हमारी चौकियों को कब्जा कर लिए थे, तो इनको भी मार के भगाया गया। शेरशाह मूवी आपने देखा होगा, उसी पे ही बेस्ड है। ऑपरेशन पराक्रम इन द 2001 एंड 2 में, ये क्या था, ये तीनों आर्मी ने मिलकर ये ऑपरेशन को चलाया था। मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक हुआ था ना 2001 में, याद होगा आप लोग को। फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 2016 में, उरी अटैक वगैरह जब हुआ, ठीक है। क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक टारगेटिंग टेरर लॉन्च पैड इन पीओके रीजन आफ्टर उरी अटैक। और 19 में देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया, और यहाँ पर जैसे मोहम्मद के कैंप को नस्तानाबूद किया गया आफ्टर पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग। काफ़ी लोग मारे गए थे देखिए हमारे आर्मी के जवान लोग। और फिर ऑपरेशन फिलहाल सिंदूर, जो पूरी तरीके से 9 बड़े ठिकानों को ख़त्म किया है, बड़े बड़े आतंकी संगठनों के। तो ये कड़ा संदेश गया है उनकी तरफ कि हल्के में मत लेना, ठीक है। हल्के में तो कभी नहीं लेते हमें, बस वो जान के हमें पिन करेंगे, जान के इन सब जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे कि हमारा दिमाग भटक जाए, जो हम एक अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है कि भारत अब रुकने वाला है नहीं। तो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके इस नापाक इरादे को हम पूरा नहीं होने देंगे, ठीक है। भारत आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, और इन सब से ऐसे ही निपटता रहेगा। तो यहाँ पे हम सभी को यही सलाह देनी चाहिए और यही कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि अब इस टेंशन को यहाँ पे ख़त्म किया जाना चाहिए।
आगे बढ़ें, पाकिस्तान भी आगे बढ़े, इंडिया भी आगे बढ़े, इन सबसे कोई बहुत बड़ा हल नहीं निकलने वाला है। देखा जाए तो परेशान इसमें आम नागरिक ही होते हैं दोनों तरफ के। ठीक है, आप भी देखिए टेंशनाइज हो, उधर के लोग भी टेंशनाइज हैं। जो आम नागरिक हैं, जो सच्चे लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, चाहे हिंदुस्तान के लोग हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सच्चे लोग बहुत हैं, फेक लोग लिमिटेड हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स लिमिटेड हैं दोनों तरफ। करोड़ों की आबादी वहां पे है, 22-23 करोड़, 140 करोड़ यहां पे है। तो देखोगे तो लाखों, सिंपल से सिंगल डिजिट में आपको मिलेंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट में करोड़ लोग मिलेंगे जो अच्छा नहीं चाहते, न इधर का न उधर का, उधर वाले न इधर का। ठीक है, तो इनको इग्नोर करो। लार्ज लेवल पे हम लोग हैं जो सही सोचते हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं, उनका सोचिए। आम जनता ही देखिए दोनों तरफ, उधर भी देखिए हमने अटैक किया, ऐसा नहीं है 30-35 सिविलियंस मारे गए, उनकी कोई गलती नहीं थी। महिलाएं सड़क पे पड़ी हुई हैं, पूरी तरीके से बदहास हालत में, पैर किसी का उड़ गया है, एकदम मरने की अवस्था में है, उनकी क्या गलती। हमारे यहाँ जो अटैक हुआ, हमारे यहाँ के लोगों की क्या गलती, वो तो घूमने फिरने गए थे बेचारे, उनको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से नुकसान होना काफ़ी गलत है। तो आगे और चीज़ें ना बढ़ें। बाकी देखिए अदर कंट्रीज़ वॉर में कितना परेशान हुए, वहाँ के लोग, ख़त्म हो गई, पूरी पूरी कंट्री ही ख़त्म हो गई, करोड़ों करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए। तो ये सब नौबत ना आए। ठीक है, तो इस मुद्दे को सुलझा के, समझा के अब ख़त्म करना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना होगा। ठीक है, और इसी में ही दोनों देश की भलाई है और हमारी भी भलाई है। ठीक है, क्योंकि हमें भी आगे बढ़ना है, हर एक इंसान को आगे बढ़ना है, हर एक इंसान आगे बढ़ेगा, सबका कंट्रीब्यूशन होगा, सबका पार्टिसिपेशन होगा, तभी तो देश तरक्की पे आगे जाएगा। मोदी जी अकेले थोड़ी ना सब कुछ कर लेंगे, सबका साथ होगा ना, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये तभी संभव है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ और आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस सेशंस होते रहेंगे जो आपके लिए करंट अफेयर्स, जीके, इंटरनेशनल इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम, उनकी चर्चा हम करते रहेंगे। और आपको इसके लिए बने रहना पड़ेगा आई क्वांटा पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिल जाएं और आप पूरी तरीके से अपडेट रहें और अवेयर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट सेशंस में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।